तो प्रवासी मजदूरों का जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि घर वापसी के बीच उद्योग धंधों के सामने कामगारों का संकट खड़ा हो गया है। गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चिट्ठी लिखकर मजदूरों की वापसी पर चिंता जताई। जीसीसीआई ने अपनी चिट्ठी में कहा कि यहां फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजना मानवता है, लेकिन स्थानीय उद्योग धंधे, निर्माण क्षेत्र और कृषि सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज काकुला, अध्यक्ष हैं गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मनोज जी, शुक्रिया आपने एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या चिंता आपने जताई है, क्योंकि मजदूरों को लौटने का इंतजाम अब किया हुआ है जब दूसरा लॉकडाउन भी खत्म हो गया, अब तीसरा चरण शुरू हो रहा है जब कुछ जो इंडस्ट्रीज है उनको खोला जा रहा है। ऐसे में मजदूरों का संकट एक बहुत बड़ा संकट है। एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि गोवा में सब इंडस्ट्री बाहर के मजदूरों के ऊपर डिपेंड है, और लास्ट 2 महीना जब इंडस्ट्री बंद थी कि ऐसा नहीं था कि मजदूरों को रास्ते पे छोड़ा गया था। इंडस्ट्री उन मजदूरों का ख्याल रख रही थी। तो अभी इसलिए अभी जो किया जा रहा है उसको मास एक्सोडस बोलते हैं, सब लोग एक साथ जाओ, ये सही नहीं है। बिकॉज जो अधिकतर मजदूर थे उनका ख्याल रखा गया है, इंडस्ट्री ने रखा है, सरकार ने रखा है। दूसरी बात, एक अहम चीज है, गोवा एक छोटा राज्य है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल इज वेरी हाई, यहाँ पे लिटरेसी रेट इंडिया में बेस्ट है। इसके लिए गोवा में ये मिनियल छोटे काम करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन साइट्स देखो या फिर होटल इंडस्ट्री में वेटर या किचन काम के लिए गोवंस नहीं मिलते। सो हम लोग कितने सालों से बाहर के मजदूरों के ऊपर ही डिपेंड है, और हमारी हार्मनी गोवन लोगों की और बाहर की बहुत अच्छी है। सो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो रास्ते पे है, काम नहीं है, उनको खाना नहीं मिल रहा है। प्रोबेबली देश के थोड़ी जगह पे ऐसा होता रहेगा, लेकिन गोवा में कभी नहीं हुआ है लास्ट 2 महीने में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि आपको भेजा जाएगा, वो एक हर्ड मेंटेलिटी जिसे बोलते हैं वैसे हो गई है। जिनके पास काम है, के पास कार मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह है, वो भी जाना चाहते हैं। तो अगर ये सब गए तो गोवा की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे चलेगी? या तो छोटे वाले आप इंडस्ट्री जो बाहर के लोगों पे डिपेंड है वो भी बंद करनी पड़ेगी। मनोज जी, ये सवाल हमने अपने रिपोर्टर से भी पूछा था। जबरदस्ती तो आप किसी को या कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। क्या आप लोगों की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से क्या ये कोशिश की जा रही है कि उन तक पहुंचा जा सके और अपनी बात उनके सामने रखा जाए कि मत जाइए, काम शुरू हो चुका है, रोजगार आपके लिए मुहैया है? हाँ, जरूर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने सरकार की भी मदद मांगी है। अभी गोवा पुलिस हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। वो भी जाके मजदूरों की बस्ती में उनसे बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर काम है, रहने के लिए जगह है, तो आप प्लीज मत जाइए। ये क्या हो गया है, पहले 2 दिन में 80,000 मजदूर ने सबको जाना है। अगर 80,000 मजदूर यहाँ से चले गए तो गोवा की पूरी इंडस्ट्री कल से ठप हो जाएगी। सो हम लोग हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत अहम है सरकार की आगे कदम बढ़ाना। पुलिस हमारी मदद कर रही है, प्रशासन ने भी मदद करनी चाहिए कि उनको समझाने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए कि आपका अगर काम है तो आप प्लीज मत जाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी बात सोचिए, 80 यहाँ से गए वहां जाके, वो गोवा में पहले आए क्यों थे? क्योंकि उनको जहाँ से आ रहे थे उधर काम नहीं था, रोजगार नहीं था। आपकी बात हम समझ रहे हैं मनोज जी, जो आप कह रहे हैं कि गोवा में कम से कम उनको सुविधाएं जो है वो दी गई थी, उनका जाना इस वक्त जरूरी नहीं था, लेकिन एक बेचैनी उनमें है, ये शायद ये भी हमें समझना होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो चिट्ठी आपने लिखी है मुख्यमंत्री को, क्या कोई जवाब मिला है और कितने नुकसान का आप आकलन कर पा रहे हैं इस मजदूरों के जाने से इंडस्ट्री को लेकर गोवा में? सिर्फ अभी तक तो हमें रिप्लाई कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक अच्छी बात है कि सरकार ने ये मान लिया है कि वो हमारे साथ काउंसलिंग करके बात करना चाहेंगे मजदूरों के साथ। एज फार एज लॉस की बात की जाए तो हमने तो अभी 8 दिन हो गए, लेस देन 8 दिन से कम हो गए कि हमने चालू किया है काम, और अगर वापस ये बंद करना पड़े तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल सर, और कितने मजदूर होंगे अगर गोवा की, इसका अंदाजा आपके पास हो? आप 80,000 का एक फिगर बता रहे थे, लेकिन अगर टोटल नंबर की बात करें? लगभग मेरे हिसाब से, ऑल्दो गवर्नमेंट के पास कुछ साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन एस्टिमेट लगा जा सकता है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास मजदूर हैं, जो इसमें से 80,000 के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया है जाने के लिए। मेनली गोवा में
मजदूरों के ऊपर डिपेंड था, उसमें टूरिज्म एक था जो मजदूर जाना चाह रहे हैं उसका प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी तो 5-6 महीने तक तो टूरिज्म चलने वाला है नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो चालू हो गई है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो चालू हो गए, वो मजदूर गए तो प्रॉब्लम। शुक्रिया मनोज जी, इसको विस्तार से और बड़े सफाई से समझाने के लिए। उनका कहना है कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के मजदूर हैं या वहां काम करने वाले लोग हैं वो चले जाएं तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज जो खुल गई हैं जहां उनकी जरूरत है, अगर वो चले जाएंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है उस पर एक बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि गोवंस जो हैं वो उतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाहर के राज्यों से जो मजदूर आते हैं वही एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर देते हैं, और यहीं से पता लगता है शारिक कि ये जो हमारे देश के मजदूर हैं ये हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, और इनकी कितनी अहमियत है ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है।